will feel that it's just 2 months. In 1 month, someday it will be 1 day away. Please, it will all get over. Hello everybody. Falcon Group of Institution is organizing a series of talks of an internationally renowned motivational speaker and career counselor as well as a parent counselor, Mr. Saeed Ahmed from Pune. He is on the tour of Karnataka where he will travel almost 14 districts of Karnataka state. And he has traveled from Bhatkal, then Mangalore. He was in Mangalore campus. Then he visited the Falcons Mysore campus. He was on the visit of Bangalore today. He conducted the session for parents and students, separate sessions, where the topic for the students was how do the children design their own future. And for the parents, the topic was effective parenting and the challenges which the parents face in 21st century. On this successful career yatra as well as this motivational yatra which Sai Saab takes out every year across the country, we have a very to the point question to Sai Saab and a message for the other parents, those who are listening to this particular video, as to what is the challenge which any parent is facing in this 21st century and what are the things they should take care for an effective parenting. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि फॉल्कन ग्रुप की जानिब से आज बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया. कुछ पेरेंट्स भी आए थे लेकिन उनकी तादाद कम थी. पेरेंट्स को भी इसका एहसास ही नहीं है कि इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग क्या होता है. मैं गांव-गांव शहर घूमता हूँ. अब तक मैं तकरीबन 16 साल में 20 रियासतों के 400 से ज़्यादा शहरों में मैं घूमा हूँ और लाखों लोगों के साथ. हाल ही में हमने 65 डेज़ का सफ़र किया. ये तो माशाल्लाह ये जो यात्रा कर्नाटक की हमने शुरू की वो 14 दिन की थी. ये मुख्तसर थी क्योंकि माह रमज़ान भी शुरू होने वाला है. बहरहाल अब्दुल सुभान साहब ने जो बात की है कि उसका मैं जवाब देना चाहूँगा. इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग देखिए, तालीम और तरबियत, इल्म और अमल वाली बात होती है. अमल ट्रेनिंग से आता है, इल्म इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आता है, असातिज़ा कराम देते हैं, टीचर देते हैं. पेरेंटिंग की इम्पॉर्टेंट ये है कि मट्टी का गोला आप किसी माली के पास देते हैं साहब. ये जो बच्चे यहाँ से उड़ान भरने वाले हैं, एक उम्मीद के साथ, उम्मीद तो आपने बहुत दी उनको, सोच भी दी, लेकिन उनके जहन का हिस्सा बनने के लिए पेरेंटिंग ये फुल टाइम जॉब है. ये तरबियत ख़रीदी नहीं जा सकती साहब. इसके लिए वक्त देना पड़ता है. नो डाउट आपकी बहुत मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है, लेकिन उसमें से कुछ वक्त, कुछ मिनट किस तरह दे सकते हैं. इट्स ए फुल टाइम जॉब. ज़हनी तौर पर बच्चों की सोच का हिस्सा बनने के लिए आज बड़े बड़े चैलेंजेस हैं साहब. ये जो सोशल मीडिया है, ये तूफ़ान है, अंधेरे का तूफ़ान. ये गुलाम बना डालेगा आपकी नस्लों को. इससे बचाव पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर नहीं. क्योंकि यहाँ बच्चा ठीक है कितने साल रहेगा और कितने दिन रहेगा. वो बच्चे ये व्हाट्सअप, फेसबुक इसका शिकार होते हैं. कौन से बच्चे शिकार होते हैं? ये सर्वे से साबित हो चुका है. वो बच्चे इसका शिकार होते हैं जिनको माँ बाप की क़ुर्बत कम मिलती है. क़ुर्बत, उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. आप तरबियत ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. वक्त दीजिए. 24 घंटे में से कुल मिलाकर 10 मिनट दीजिए, वो भी वक्फे से. आप बच्चे में चेंज पाएंगे, उसके जहन का हिस्सा बनिए, उसके रुझान को मजबूत बनाइए. आप पीछे आपकी स्क्रिप्ट होती है और उसको डायरेक्शन मिलती है टीचरों के ज़रिए आगे बढ़ने के लिए. तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है. माँ
की मोहब्बत को सलाम, बाप की मोहब्बत को सलाम। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर औलाद का भला चाहने वाला कोई भी नहीं होता साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दो ही तो है ख़ास रिश्ते। लेकिन ये जहालत ले डूबती है, अंधी मोहब्बत, माँ की अंधी मोहब्बत। प्रायोरिटीज़ एजुकेशन के लिए अखराजात का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। खाने पीने तो भरपूर देते हैं आप, वो बजट बनना चाहिए। आप क्या अपने बच्चे के लिए ये बजट बना चुके हैं? बजट क्या है आपका? उसमें कॉन्फिडेंस आप दे सकते हैं। ऑलमोस्ट एक बड़ा टॉपिक है। अब अब्दुल सुभान साहब ने बात छेड़ी, इसलिए मैंने मुख्तसर एब्स्ट्रैक्ट करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। सही साहब, मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूँ तो एक कॉमन कंप्लेंट पेरेंट की ये होती है कि बच्चा सुनता नहीं है। हाँ, अरे ये तो उसका कोई इलाज? एक ईमानदारी से बात कहूँ, वो कितना सुनते हैं? बहुत सही। नहीं सुनते हैं वो जिस दिन सुनेंगे ना साहब, ठीक है कुछ बातें बच्चे इरिलेवेंट बोलता है, वो कुछ भी बोलता है, उस पर पैशन चाहिए। कई बार उसके मसाइल का हल हमारे पास नहीं होता, सुन तो लो आप। कई मसाइल ऐसे होते हैं बच्चों के जो पेरेंट्स लाजवाब होते हैं, तो उसका इज़हार गुस्से में, चिढ़ में, चुप बैठो कुछ नहीं समझता, बाद में देखेंगे। नहीं, उसको आप जवाब न दें, आपके पास मसले का हल नहीं है ना, तो सुन लें। और सुनना मतलब क्या? अच्छा ओह ठीक है, सिर्फ आप सुनेंगे भी ना तो रिलीफ मिलता है। कई बातें सुनने से तरबियत होती है साहब। उसको ये एहसास होता है कि मेरी कंप्लेंट पूरी सुन तो ली उन्होंने, तो आप उनको सुनिए, बदले में आपको सुनेंगे। ये जो टॉपिक है पेरेंटिंग का टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। जी जी जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे 5 नुस्खे बताइए जो कोई भी पेरेंट अपने तौर पे एक पुड़िया के तौर पे रख ले और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ऐसे 2 से 4 एक पॉइंट तो बहुत अच्छा आपने बताया कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बात है कि आप 10 मिनट, मैंने कहा था, वक्फे से अपने बच्चे की सोच का हिस्सा बनना। एक उसको दोस्त समझना। जब आप पता चले कि आपके वो चप्पल पहनने के लायक हो गया, उससे दोस्त बना दीजिए साहब। जब आपको लगता है कि बेटी माँ के चप्पल जूते पहन रही है, वो उसको रिस्पेक्ट दीजिए जिसका वो मुस्तहिक है, उसे मशवरे कीजिए, उसको ज़िम्मेदार बनाइए। तीसरा पॉइंट हुआ ज़िम्मेदार। उसको ये बताइए कि बेटा तुम हमारी आंखों की ठंडक हो, तुम हमारी आंखों की ठंडक कैसे बन सकते हो। ये तो तीन एक पॉइंट, 4 पॉइंट ये हो गए। दूसरी बात, लड़की आपकी 10 मिनट लेट आती है तो आप बेचैन होते हैं, होना भी चाहिए। फ़ोन करते हैं, भाई क्या बात है, क्यों बस लेट आई क्या? लड़का 1 घंटा लेट आता है साहब, आपके कान पे जूनी रिंगती। लड़की के लिए आप बहुत फिक्रमंद हैं साहब। लड़का आपकी तरह बनाना चाहते हैं, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। नए चैलेंजेस में ये सारी चीज़ें रद्द हो चुकी हैं। लड़का 10 मिनट लेट आता है तो वो भी जवाबदेह होना चाहिए, मोहब्बत के साथ। वो 10 मिनट लेट आता है, फॉलो अप करना चाहिए, भाई कहाँ रुक गए आप, क्या वजह थी। और वो जो बोलता है उस पर यकीन कीजिए। ठीक है, लड़के घर के काम ज़्यादा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आती है, ये लाना है वो लाना है, उसके लिए कुछ तो टाइमिंग है ना साहब। दूध लाने अगर गया तो 1 घंटे बाद आएगा। उसके हाथ से अगर आप सिगरेट पीते हैं तो मत मंगाइए, गुटखा खाते हो तो उसके सामने मत खाइए। ये बहुत ही विरासत में आप उसको तरबियत दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत कीजिए, हवाले मत दीजिए, उनका बच्चा, एहसान मत जताइए, सब तेरे लिए किया, सब तेरे लिए। और उसको पप्पू मत बनाइए, उसको ये मत बताइए भाई तो ठीक है मैं हूँ, तुम नहीं। कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, खुद का बोझ खुद ही उठाना होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हवा के रुख पे रहने दो, ये चलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा, चलना सीख जाएगा। माशाल्लाह। आई थिंक मैं 4-5 पॉइंट बोल रहा था, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपने गिनवा दिए। बहुत कम, मुझे लगता है कि एक बहुत कम टाइम में बहुत
इख्तिसार में आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। जी जी जी। समझने वाले के लिए सिर्फ इशारा काफ़ी है। मुझे भरोसा है कि वो जो इशारे सही साहब ने किए, शायद हमारे पेरेंट्स उस बात को समझेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपका वक्त में आपकी कुछ आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन, वो ये है कि बच्चे जो हमारे हैं वो एक अलग किस्म की ग़ुलामी का शिकार बन रहे हैं। वो सोशल मीडिया की जो ग़ुलामी है, उसकी ग़ुलामी के अंदर ऐसे लाचार हो गए हैं। उसका क्या तरीक़ा है, कैसे वो बच्चे, ये मैसेज आपका बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कैसे बच्चे अपने आप को इन तमाम चीज़ों से दूर रखें और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों को इन तमाम चीज़ों से दूर रखने के लिए? देखिए, ये जो अभी मैं जस्ट इब्तिदा में ये जुमले बोले थे कि तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पेरेंट्स की कुर्बत चाहिए, और दूसरी बात वो बच्चे इसका शिकार आसानी से होते हैं जिनको पेरेंट्स की कुर्बत नहीं मिलती, ये तो मैंने बोल दिया। उसके अलावा आप ख्वाब दीजिए ना बच्चों को, असाइनमेंट दीजिए, टारगेट दीजिए, टप्पों में दीजिए टारगेट, असाइनमेंट दीजिए, उनको टाइम टेबल सिखाइए, उनको हेल्थ बनाने की तरफ रुझान कीजिए। ये सुखा देगा हमारे ब्लड को, हमारे जहन को, दिमाग को सुखा देने का, ये सुखा देगा ये दिमाग को। और जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, एहसास कमतरी में होते हैं, देखा यही गया है, वही बच्चे 13 घंटे रात भर इसका शिकार हो रहे हैं। उनको ये रोक के मसले का हल नहीं है। इस तूफ़ान को आप रोक नहीं सकते, ये ज़रूरत बन चुका है, ये ज़रूरत बन चुका है। ये हम पे सवार नहीं होना चाहिए, हम इस पे सवार हो जाएं। तो कैसा होगा साहब, आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कीजिए, खाली वक्त पे पिकनिक कीजिए, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे तो ये अंधेरा आप पर हावी नहीं होगा। उनको बताइए भाई ये देखना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या नहीं देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए, किस जगह पे जाना चाहिए। यकीन जानिए बच्चे आपका सुनेंगे, आपका ज़रूर सुनेंगे। और ये आप करके देखिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। आप जो इंसान ख़ुद के लिए खूबसूरत ज़िंदगी जीता है, मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ, ख़ुद के लिए मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ क्या? आप ऑफिस का बोझ घर पे तो नहीं डालते हैं, आप दूसरों की टेंशन घर पे तो नहीं बरसाते। जो इंसान खुशी से ज़िंदगी जीता है, सेटिस्फैक्शन, जीने का इत्मीनान जिसके पास है, वही अपने बच्चों को सुकून दे सकता है, ये तूफ़ान से बचा सकता है। सेल्फ़ एनालिसिस कीजिए, ख़ुद का मुहासबा कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। हर मसले का हल है। और उसके दोस्त लोग कौन कौन से हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और उसको सख्ती मत कीजिए उनसे दोस्ती तोड़ने के लिए। ऐसा कुछ हिकमत अमली इख्तियार कीजिए कि वो आसानी से वहाँ से छूटे। इसके लिए फिर कभी हम एक वर्कशॉप रखेंगे, अगर आपकी डिमांड आती है तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत इख्तिसार में आपने आई थिंक जो एक पूरे वर्कशॉप में जो जुज़ निकलता है उसको आपने कहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैसेज, जो तड़प आपके दिल में है, जो हमको फ़ील हो रही थी आपके सेशन में, जो आप बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे थे, जो सोशल मीडिया का जो असर हमारे नौजवानों के, हमारे नस्लों के ऊपर पड़ रहा है, उसके ताल्लुक़ से हम तमाम को एक तरीक़े से एक लाइन में मेहनत करनी है और अपने बच्चों को, अपने नस्लों की फ़िक्र करनी है। इंशाअल्लाह ये मुस्तक़बिल रोशन है उसी वक्त जब हम इसको उस रोशन मुस्तक़बिल के लिए मेहनत करें, पूरे मुनज़्ज़म तरीक़े से एफ़र्ट्स लगाएं, तो इंशाअल्लाह ये हमारी नौजवान नस्ल इंशाअल्लाह एक बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल में हमें ले जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाल्कन इदारा जात। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।